काग भुसुंडी जी ये कथा नीलगिरी पे सुना रहे हैं। जो कथा अब हम सुनाने जा रहे हैं इस शूर्पणखा वाली प्रसंग। गरुड़ जी इसके श्रोता हैं, काग भुसुंडी जी वक्ता हैं। काग भुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान से शून्य है। समझ में आया? जिसको न अपने धर्म का ज्ञान है न संस्कृति का ज्ञान है, वही शूर्पणखा है। लिखा पढ़ी में है। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, नारायण के बाण है गरुड़ जी, कि शूर्पणखा उस राक्षसी को कहते हैं जो धर्म ज्ञान से शून्य है, जिसको इतना भी अपना धर्म का पता नहीं है कि अपने यहाँ बिना नाखून काटे हुए कोई व्रत करने का अधिकार नहीं है। उस नाखून बढ़े हुए से वो भोजन बना के सबको खिला रही है। अपराध लग रहा है ना? आपके यहाँ साधु संत आए, महाराज आपके घर में भोजन क्या जल पीने लायक स्थिति नहीं है, उसी हाथ से आप पिलाएंगे? अपवित्र जल पी करके साधु का वजन खराब होगा, आपको दोष तो लगेगा ही, उसका भी मन बिगड़ेगा। एक समय था जब अपने दरवाजे पे लोग स्वागतम लिखते थे और साधु संतों की आगवानी करते थे। अब गृहस्थों के यहाँ जाने जैसी स्थिति नहीं है, उसका छुआ पानी पीने लायक नहीं है, सब राक्षसी हो गए हैं। ये हम नहीं करें, काग भुसुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, ऐसे विद्वान गरुड़ जी। धर्म ज्ञान शून्य राक्षसी कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है। बस चेहरा सुंदर होना चाहिए, रिश्ता उसके साथ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। इसी का स्वरूप है शूर्पणखा। मन को अपना रोक नहीं पाती है, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आए। शूर्पणखा सुंदर है नहीं, सुंदर रूप धर के, आज की भाषा में कहें तो ब्यूटी पार्लर में जा करके सज धज के आई है राम जी के सामने। लिखा है रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आए। आज भी कोई शूर्पणखा जैसी कुरूप स्त्री को ब्यूटी पार्लर में 2 घंटा बैठा दीजिए, उसको सीता जैसी सुंदरी बना के निकाल देगी, लेकिन वो बस 2-3 घंटे के लिए, फिर उसका स्वरूप वही रह जाएगा जो था। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आए, अब बोली बचन बहुत मुस्काए। सुंदर रूप बना के आए और राम जी को देख के मुस्कुरा के बोली। ये संस्कृति नहीं है अपना। अपरिचित पुरुष को देख करके कोई स्त्री मुस्कुरा करके अकारण बात करे, या अपरिचित स्त्री को देख करके अकारण मुस्कुरा के पुरुष बात करे, ये हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। उसकी मर्यादा आगे बताएंगे राम जी। आकर के राम जी की ओर मुस्कुरा के देखी और क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मन अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तीनों नाही। तीनों लोकों में हम ढूंढ लिए, हमारे लायक कोई दूल्हा मिला नहीं, इसलिए अभी तक हम कुमारी हैं। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं और हमारे जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं। ऐसा मुझे जान पड़ता है कि विधाता ने हम दोनों का संयोग विचार पूर्वक रचा है। यह संयोग विधि रचा विचारी। देखूं खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। ध्यान दीजिए शूर्पणखा की बात पे। वो कह रही है कि तीनों लोकों में हम ढूंढ लिए अपना दूल्हा, कोई सुंदर दूल्हा दिखा नहीं। तुमको देखने के बाद कुछ कुछ हमारा मन मान रहा है। मतलब राम जी भी जिसको काम चलाऊ लग रहे हैं। आप भी बहुत सुंदर हैं नहीं, लेकिन चलिए आपसे हम काम चला लेंगे। लिखा है देखिए,
मन माना कछु, थोड़ा सा मन माना है, तुम्हें ही निहारे, तुमको देख करके थोड़ा सा मन माना है। 100% तो तुम भी सुंदर हमारे लायक नहीं हो। अब सोचो, भगवान भी जिसके लायक नहीं हो उसके लायक कौन होगा जी? वास्तव में आज की शूर्पणखा की ये कथा है। लेकिन राम जी को देखिए, सीत ही चितई कहीं प्रभु बाता। राम जी शूर्पणखा को देख भी नहीं रहे, वो देख रहे हैं कि इसको सीता ही चितई, सीता को देख रहे हैं। क्यों शूर्पणखा को क्यों नहीं देखे? तो रुचिर रूप धरी, वो रूप बना के आई है। और राम जी का संकल्प है, मोह कपट छल चित्र न भावा। वो कपट का वेश बना के आई है। राम जी उधर देखेंगे नहीं। आप जितना भी डेंटिंग पेंटिंग करके सेल्फी लेकर के लाइक ले लीजिए, राम जी के नजरों में कभी लाइक नहीं आएगा। राम जी के नजरों में कैसे लाइक आएगा, वो सुनते जाइए। सीत ही चितई कहीं प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी को देख के राम जी बोले कि देवी देखो, हम तो शादीशुदा हैं, मेरी देवी जी बैठी हैं, ये मेरे लक्ष्मण भैया कुमारे हैं, आप चाहो तो इनसे बात कर लो। अच्छा, राम जी को पता नहीं है कि लक्ष्मण जी कुमारे नहीं, शादीशुदा हैं। क्यों जी? लक्ष्मण जी के शादी में न्योता गया होगा कि नहीं राम जी को? अरे महाराज, न्योता नहीं, चारों भैया का विवाह एक ही साथ हुआ है। नहीं तो क्यों कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कुमारे हैं? शूर्पणखा आई है कपट का वेश बना करके, और शूर्पणखा कुमारी है नहीं। इसका पति का नाम था विद्युत जिह्वा, रावण के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई है। तो राम जी एक कटाक्ष कर रहे हैं कि जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही हमारे लक्ष्मण जी भी कुमारे हैं। बतिया लो उनसे, मतलब न तुम कुमारी हो न ये कुमारे हैं। जिस प्रकार से तुम शादीशुदा होने के बाद भी अपने आप को कुमारी बता रही हो, तो हम भी शादीशुदा लक्ष्मण जी को कुमारे बता दे रहे हैं। जाओ बात करो उनसे। राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य यानी अपने भगवान में लगा हो, उसमें ये सटेगी तो कटेगी। इसलिए राम जी उधर भेजे। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जाने, अप्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। वो गई बेचारी लक्ष्मण जी के पास, उसने कहा कि चलो तुमसे भी काम चला लेंगे, तुम ही तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले, अब राम जी बोले हैं तो हम मना तो नहीं करेंगे, पर देवी एक बात बताओ, तुम रानी बनना चाहती हो कि नौकरानी बनना चाहती हो? शूर्पणखा बोले कि महाराज नौकरानी क्यों बनेंगे, रानी बनेंगे। बोले रानी बनना चाहते हो तो राजा से ब्याह करो जाके, वो राम जी बैठे हैं। हम तो खुद ही नौकर हैं, तो नौकर से विवाह करोगे तो नौकरानी बनना पड़ेगा। नहीं जी, जो सेवक है, अब सेवक की पत्नी महारानी तो बनेगी नहीं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये सुंदरी सुनो, हम खुद उनके दास हैं, तो तुमको दासी बनना पड़ेगा। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हम तो खुद ही पराधीन हैं, तुमको कौन सा सुख हम देंगे, तो राम जी जाने। अगर दास के साथ दासी बनना है तो आ जाओ। बोले नहीं नहीं, हम दासी नहीं बनेंगे। लक्ष्मण जी बोले रानी बनना है तो फिर देखो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, ये सर्व समर्थवान कौशलपुर राजा हैं। जाके एक बार उनसे बात, राम जी नहीं बोले, लक्ष्मण जी शब्द पर ध्यान दीजिए, कौशलपुर राजा। बोले राम जी आपको फुसला दिए कि हम शादीशुदा हैं, इनसे पूछिए कि आपके पिताजी भी शादीशुदा थे, तो दूसरी तीसरी शादी किए कि नहीं किए? नहीं जी, इसलिए कौशलपुर राजा। बोले कौशल्या से पिताजी की भी विवाह इनकी हुई थी, कौशलपुर राजा हैं। लेकिन उसके बाद सुमित्रा से शादी किए कि नहीं दशरथ जी? उसके बाद कैकेयी अम्बा से किए कि नहीं किए? ये समर्थ हैं, लिखा है प्रभु समर्थ, ये सामर्थ्यवान हैं, ये चाहे तो दूसरी विवाह कर सकते हैं, ये परंपरा है इनके यहाँ की।
प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। ये जो कुछ करें इनको सब शोभा देगा। फिर गई सेवक सुख चह मान भिखारी, अव्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लक्ष्मण जी बोले कि हम सेवक हैं और सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी धन चाहे और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, ये होता नहीं है देवी। लोभी जस चह चार गुमानी, अनव दोहे दूध चहत ये प्राणी। जिस प्रकार से कोई आकाश का दूध दोहना चाहता हो, उस प्रकार से एक आचार कार्य है। कौन कौन सा? सेवक सुख। सेवक अगर अपना सुख चाहेगा तो वो स्वामी की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। सेवक सुख मान भिखारी, और भिखारी चाहे कि हमको भीख कोई मान सम्मान के साथ दे। महाराज भिखारी को क्या मान सम्मान? सेवक सुख चाहे मान भिखारी। अब व्यसनी धन, व्यसनी लोग चाहे कि हम धनवान बन जाएं, संभव नहीं है। एक होते हैं खाने पीने वाले लोग, कहते हैं ना खाते पीते घर के हैं, और दूसरा होते हैं पीने खाने वाले। ये सब पीने खाने वाले लोग हैं। दोनों में अंतर क्या है पता है? खाने पीने वाले लोग वो होते हैं जो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। लोग कहते हैं सब खाते पीते घर के, मतलब सभ्य समाज के लोग। आप पीने खाने वाले उनको कहा जाता है जो पीने के चक्कर में अपना सब कुछ बेच के खा गए, समझे कि नहीं, कुछ बचा नहीं, वो सब पीने खाने वाले। उनको जरूरत पड़े तो पत्नी के गहना बेच दें, जरूरत पड़े तो थारी लोटा बेच दें, जरूरत पड़े तो जमीन जायदाद बेच दें। ये सब पीने खाने वाले, पीने के चक्कर में सब खा गए बेचारे, समझ कि नहीं। ये लिखा है कि ऐसे लोग धनवान नहीं हो सकते हैं। व्यसनी धन, अशुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचारी लोग को कभी शुभ गति नहीं मिल सकती है शास्त्र के अनुसार। ये ठीक उस प्रकार से असंभव है जैसे कोई आसमान का दूध दोहना चाहे, संभव नहीं है। पुण्य फिरी राम निकट सो आई, अप्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पिठाई। बार बार वो कभी राम के पास आते, कभी लक्ष्मण के पास जाते। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, अजो तृण तोर इलाज परिहरई। लक्ष्मण जी बोले अरे देवी, तुमसे विवाह वही करेगा जो एकदम में निर्लज होगा, जो इस प्रकार से इस दूल्हे से उस दूल्हे के पास, उस दूल्हे से इस दूल्हे के पास जाए। उस कन्या का क्या चरित्र होगा जी? तब खिसियानी राम पही गई, अरूप भयंकर प्रगट भई। बस वो असली रूप में आई। शूर्पणखा बोले अगर तुम लोग हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम इस देवी को खा जाएंगे, सीता को। सीता ही सवय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण जी को राम जी इशारा किए, लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी उसके नाक कान अमनिया कर दिए, दौड़ती भागती गई खरदूषण के पास। एक खरदूषण की अपनी बहन है, रावण की सौतेली बहन है। रावण की 3 माता है, पिता एक ही है विश्वामुनि, माता 3 है। एक से रावण है, दूसरा से विभीषण जी, त्रिजटा और कुबेर जी, और तीसरी पत्नी से खरदूषण, तीसरा और शूर्पणखा। तो ये सबसे पहले खरदूषण के पास गया। खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ आता है राम जी के पास युद्ध करने के लिए। राम जी लक्ष्मण जी को बोले कि भैया लक्ष्मण, सीता जी को लेके थोड़ी देर के लिए गुफा में चले जाओ। लक्ष्मण जी बोले कि भैया सीता जी तो आपकी शक्ति हैं और आपको युद्ध करना है 14,000 शक्तियों सैनिकों से, तो शक्ति के साथ युद्ध करेंगे तो ज्यादा जल्दी विजय होगी।
राम जी मुस्कुराए, बोले भैया हर जगह शक्ति की जरूरत नहीं होती है, हर दूसर से हम युद्ध शक्ति से नहीं युक्ति से करेंगे। क्या बोले? शक्ति से नहीं युक्ति से युद्ध करना है यहाँ। लक्ष्मण जी जो आज्ञा कह के सीता जी को लेके गुफा में चले गए। राम जी एक लीला किए, हर दूषण 14,000 सैनिकों के साथ आया। 14,000 सैनिकों में राम जी अपना स्वरूप प्रकट कर दिए। सब राक्षसों को एक दूसरे में राम जी दिखाई देने लगे, और राम को मारने आया था तो सब एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। राम जी बैठ के मुस्कुराते रहे। राम जी एक बाण नहीं चलाए, 14,000 सैनिकों सहित खरदूषण मारा गया।